जंतर मंतर पर फिर जुटी हजारों की भीड़। जाति आरक्षण के खिलाफ जुटे लोग। इंस्टाग्राम की अपील से इकट्ठा हुए हजारों लोग। विचारों की गर्मी दिखाई और ये गर्मी सरकार तक पहुंचाई। देश में जारी जाति आधारित आरक्षण के विरोध में शुक्रवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपना विरोध जताने पहुंचे। हालांकि रात को वहां भारी भीड़ पहुंचने के साथ ही दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स भी पहुंच गई और लोगों को वापस भेजने लगी। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने आरएएफ के साथ मिलकर जंतर मंतर पर जमा हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें बसों में भर कर ली गई। प्रदर्शनकारियों ने बताया, हम यूजीसी और एससी एसटी को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी पुलिस ने हम लोगों को पकड़ लिया। सुबह से जारी इस प्रदर्शन में पहुंचे लोगों में ज्यादातर पुरुष ही नजर आए, जिनमें से कुछ ने अपने हाथ में तिरंगा ले रखा था, वहीं कुछ और अपने हाथ में बैनर, पोस्टर और भगवा झंडे लेकर पहुंचे थे। ये प्रदर्शनकारी जातिगत आरक्षण और यूजीसी नियमों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। दरअसल इस प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस ने शाम 4 बजे तक की ही अनुमति दी थी, इसलिए वक्त खत्म होने के कई घंटों बाद वहां पुलिस पहुंची और लोगों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन का आयोजन आरक्षण हटाओ आंदोलन नाम के एक इंस्टाग्राम पेज पर की गई अपील के बाद हुआ। बाद में इस पेज ने लोगों से शुक्रवार को जंतर मंतर पर प्रत्यक्ष प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कहा था। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि लोगों के भारी जमावड़े को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख स्थानों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात कर दिए गए, साथ ही प्रदर्शन स्थल के आसपास अवरोधक भी लगा दिए गए हैं। प्रदर्शन में आए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से जुड़े एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हमारी मांग है कि ये तय करती है कि वक्त से पहले किसी सरकारी सहायता की जरूरत है। आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए, साथ ही जाति की परवाह किए बिना गरीब व्यक्ति को शिक्षा, कोचिंग और बाकी जरूरतों के लिए सहायता दी जानी चाहिए। एक दूसरे प्रदर्शनकारी ने कहा कि वो मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा चाहती हैं। उनका तर्क था कि आरक्षण का फायदा हमेशा समाज के सबसे वंचित वर्गों तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने कहा, हम कई सालों से ये मुद्दा उठाते रहे हैं। हमारा कहना है कि सरकार को ये समीक्षा करनी चाहिए कि मौजूदा व्यवस्था अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा कर भी रही है या फिर नहीं, और क्या इसका फायदा जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंच भी रहा है। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू करने की भी मांग की। उन्होंने अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से संबंधित नीतियों में बदलाव की भी मांग की। एक दूसरे प्रदर्शनकारी ने कहा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बिना सहायता के छोड़ दिया जाना चाहिए। हमारा कहना है कि सहायता उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्हें असल में इसकी जरूरत है। इसमें स्कॉलरशिप, फीस में सहायता और कोचिंग जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती है। इस विरोध प्रदर्शन में आए एक युवक ने अपनी मांग बताते हुए कहा, हमारी सबसे बड़ी मांग है कि सरकार एक श्वेत पत्र लाए जिसमें यह बताया जाए कि 80 साल से दिए जा रहे इस आरक्षण से किस जाति को अब तक कितना फायदा हुआ, क्योंकि इस आरक्षण का फायदा केवल कुछ ही जातियों को मिल रहा है और एससी एसटी में भी ऐसे कई जाति समूह हैं जिन्हें अब तक कोई फायदा नहीं मिला। रिसर्च करके देखिए कि उनकी हालत कितनी खराब है। उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिल रहा है क्योंकि उन जाति समूहों के पास नेता ही नहीं है। वहीं दूसरी मांग बताते हुए युवक ने कहा, हमारी दूसरी मांग कोटे के अंदर कोटा की है, जिस पर सरकार ने यह भी कहा है कि हम इससे क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे।